नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका YouTube ब्लॉगर 3 दिन के अंतराल के बाद आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। कारण क्या है कि जब सिस्टम के, सरकार के खिलाफ सबूतों के साथ बोलो तो सरकार के पास एक ही तरीका है, कंप्लेंट करके चैनल को ब्लॉक करा दो। तो ऐसा मेरे साथ होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सबूतों के साथ अपना मामला रखता हूँ और आप सबकी दुआ है, आप सबका प्यार है कि मेरा ये चैनल दोबारा से खोल दिया गया है। मैं लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा, मगर मेरी सच्चाई उठाने की जो आदत है वो नहीं बदलेगी। आइए आज फिर नए सिरे से एक और विषय पर बात करते हैं। आज का विषय और सनसनीखेज है। आखिर क्यों उत्तराखंड सरकार बार बार कोरोना से हुई मौतों को छुपा रही है? ये बड़ा संगीन सवाल है। देखिए, हमने इस मामले को इससे पहले भी 2 बार उठाया, कभी 20 मौतें, कभी 40 मौतें, एक बार 78 मौतें। ये जिस वक्त कोरोना पीक में था उस वक्त ये सामने आता रहा। तरीका क्या है कि सरकार आज का आंकड़ा जारी करती है, उसको तो लेती है हेडलाइंस पे बड़ा बड़ा, और ये कहती है कि हमने कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और संक्रमित लोगों की तादाद कम बताना तो ये तो जारी है, उसका तो खुलासा हो भी नहीं पाया, क्योंकि इतना खौफ, इतना भय बैठा दिया गया कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया ही नहीं। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने बार बार रिपोर्ट करी कि साहब मेरे को कोरोना पॉजिटिव मेरा टेस्ट आया है, तो अधिकारियों ने कहा जाओ अस्पताल में खुद ही एडमिट हो जाओ। पहले दौर की स्थिति दूसरी थी, तब तो खबर आते ही तुरंत स्वास्थ्य विभाग, लोकल इंटेलिजेंस, आपका पुलिस थाना और दुनिया भर के और जो विभाग थे वो उसकी देखरेख करते थे, आइसोलेट करते थे, गलियों को सील करते थे, आपके घर के बाहर पर्चा चिपकाते थे। मगर अब दूसरे दौर में सरकार ने नया तरीका सोच लिया। उन्होंने कहा चुपचाप सुनिए और जो कोरोना पीड़ित है उस पर ही छोड़ दीजिए। तो उनकी तादाद तो कभी सही पता लगेगी ही नहीं, सच्चाई यही है। मगर मृत्यु जैसी घटना को भी अगर आप छुपाएंगे और सरकार छुपाएगी और छुपा करके फिर 10 दिन 15 दिन बाद कहेगी वो पिछली भी कुछ थी, तो उस दिन क्यों नहीं बताई? इसकी जवाबदेही कौन देगा? जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन क्यों नहीं? बार बार एक ही जवाब है इनके पास, पोर्टल में नहीं चढ़ी, पोर्टल में नहीं चढ़ी। तो फिर आपकी तनख्वाह पोर्टल में कैसे चढ़ जाती है? कभी ऐसा हुआ कि महीने के आखिरी हफ्ते में आपके जो ऑनलाइन में एंट्री करने वाला स्टाफ है वो ना आया हो और आपकी तनख्वाह नहीं चढ़ पाई? कभी ऐसा हुआ क्या कि एक महीने आपको तनख्वाह इसलिए नहीं मिली कि ऑनलाइन उसकी एंट्री नहीं हो पाई, पोर्टल में आपका पूरा डेटा नहीं चढ़ पाया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो फिर ये मौत के आंकड़ों के साथ क्यों? क्योंकि ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है जी। ऐसा रोज रोज नहीं हो सकता, ऐसा एक दिन कभी हो सकता है, ऐसा रोज नहीं हो सकता। और आप बराबर आप इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा सा कम हो आंकड़े, तो पिछले आंकड़े साथ में रिलीज कर दे। और अब जब एक एक दो होने लगे हैं, तो अब आपने कल 218 पिछली मौतें एक साथ रिलीज कर दी। अब तक हजारों मौतें आप रिलीज कर चुके हैं। बाद में करते हैं, उस दिन तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए हमने कोरोना को हमने नियंत्रण में ले लिया। और आप जो पूरे देश भर के अंदर एक फर्जी मेरिट बनती है, आप उसमें कहीं ना कहीं दिखाते हो कि देखिए हम तो यहाँ आ गए, मृत्यु दर हमारे यहाँ इतनी रह गई, इतनी कम हो गई। आपकी मृत्यु दर तो बहुत ज्यादा है, देश से भी कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आप उसको बताते नहीं हो, झूठ बोलते हो। ये आपराधिक लापरवाही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अभी और बढ़ने वाले हैं। मैं पूरे देशवासियों को बता दूं कि सरकार इनको छुपा रही थी और संभवतः कहीं ना कहीं इस बात का माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञान हो गया। जब आप अस्पताल से किसी को रिलीज कर रहे हो तो उसमें कॉज ऑफ डेथ आपको देना पड़ेगा। लोगों ने अपने प्रियजन के जाने पर इसको ईश्वर की मर्जी मान करके स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन देर सवेर लोगों को अपना डेथ सर्टिफिकेट तो लेना था ना। अब वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई डेथ सर्टिफिकेट की। और खास तौर से जब से ये मालूम चला है और
कल से जब से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार मोदी सरकार के बार बार मना करने के बावजूद कि आपको मुआवजा तो देना पड़ेगा। अब ये आदेश आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उसका मुआवजा, उनको कोई ना कोई कंपनसेशन उनको सरकार की तरफ से जाएगा। उसकी अभी राशि तय नहीं हुई, कैसे जाएगा कब जाएगा वो एक अलग बात है, मगर बहुत कठोर टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है और उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इस प्रक्रिया का ये अनिवार्य हिस्सा है कि जिनकी भी मृत्यु हुई उनके परिजन उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाए जिसमें कोरोना की वजह से डेथ हुई ये स्पष्ट लिखा हो। और जाहिर है जिसके परिजन की इस प्रकार से मृत्यु हुई उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्टर का पर्चा भी होगा, डॉक्टर उसमें कोविड-19 से रिलेटेड दवाइयों का भी जिक्र आएगा, उसमें रेमडेसिविर दवाई का जिक्र भी आएगा और तमाम तरह की ऑक्सीजन ली, बेड लिया, नहीं मिला, ये सब उसमें डिटेल होंगी। तो अब आप कोविड छुपा नहीं पाओगे। मेरा ये दावा है अकेले उत्तराखंड में ही कुछ 100 जो कि 1000 से ऊपर भी जा सकती है जिनकी गिनती, ऐसे और सर्टिफिकेट हमने देखा है ना। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इतना बड़ा अंबार, ये लाइन लगी हुई है एम्बुलेंसेस की। ये एम्बुलेंस कौन है? ये एम्बुलेंस वो है जिनमें मृतकों के शव पड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं शमशान घाट पे अपना स्लॉट, अपना नंबर आने का। ये वो है। ये तो मेरे जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है देहरादून का रायपुर क्षेत्र, उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर कुल है ये शमशान घाट। ये उस क्षेत्र की लाइन है ये। और मैंने स्वयं जाकर के देखा। मैं तो शमशान घाट एक दिन गया भी था। मृतकों पर मैं राजनीति कभी करता नहीं, मेरे पास वहां के फोटोग्राफ्स भी है, वहां के केयर टेकर का बयान भी है, लेकिन मैंने कभी उसको लगाया नहीं क्योंकि किसी की मौत का उपहास उड़ाना, उस पर खबर बनाना, ये कम से कम हमारी नीति तो नहीं है। लेकिन जब आप ये आपराधिक कृत्य, ये सरकार के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य जब सामने आ रहा है तो इसमें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। आखिर कौन है वो जिम्मेदार जिसने उस दिन ये रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट कर दिया तो वो आगे स्टेट के पोर्टल में नहीं गया, स्टेट के पोर्टल के लिए रिकॉर्ड जाने के लिए पहुंच में गया तो उसमें उसकी एंट्री नहीं हुई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसकी जवाबदेही नहीं है क्या किसी की मौत छुपाना ये कोई सम्मानजनक बात है? क्या सरकारों को इसके लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चाहे ये वाले हो चाहे इससे पहले वाले हो, इसमें मार्च से पहले की भी बताई जा रही है, जनवरी से, और अब तक का ये डेटा बताया जा रहा है। तो आप ही स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहे, पहले वाले मुख्यमंत्री भी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहे और आप आज वाले मुख्यमंत्री भी स्वास्थ्य मंत्री रहे। पता नहीं स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्या मिलता है कि आप एक फुल फ्लेजेड स्वास्थ्य मंत्री बनाने से डरते हो, ये चार्ज अपने आप मुख्यमंत्री रखते हैं। पता नहीं कोई मोटा माली मिलता होगा, कोई मोटी मलाई कटती होगी, हमें इसके बारे में समझ नहीं आया। इतना रहस्य क्यों बना के रखा हुआ है? और 218 एक दिन में आप कह रहे हैं कि ये पिछली भूल हो गई, और इससे पहले ऐसी भूल आप 100 बार कर चुके हो। हमने पहले सबूत के साथ ये मुद्दा उठाया था। ये क्या करते हैं, आज का डेटा मोटा मोटा छपता है, उस पर आज इतने एडमिट हुए, इतने रिलीज हुए, इतने नए संक्रमण आए, इतने टेस्ट के लिए इतने पेंडिंग है और इतनी मौत हुई, बस। और सरसरी तौर पर 99.9% आदमी उसी को देखता है। लेकिन नीचे बहुत बारीक लाइन में जो पढ़ी भी ना जा सके, इतने बारीक फॉन्ट में नीचे छपा हुआ होता है उस रिपोर्ट में कि पिछली कुछ मौतें रह गई थी, वो अंदर के पेज नंबर 9 पर मिलेंगी, पेज नंबर 12 पर मिलेंगी। 17 पेज की रिपोर्ट है। 17 पेज की रिपोर्ट देखने का समय किसके पास है? उसमें कहीं बीच में फिर वो पुराना ब्यौरा देते हैं, कुछ मृत्यु पहले भी हुई थी और इसका डेटा, कई बार तो ये कहते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं था। तो डूब मरिए ना आप। अगर कोरोना काल में भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं करा सकते तो आपको राज करने का क्या अधिकार है? आपको जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? वो व्यक्ति जिसने उपचार के अभाव में, जिसने दवाई के अभाव में, जिसने ऑक्सीजन के अभाव में उसने अपनी जान दे दी, उसे सम्मानजनक मौत का, सम्मानजनक विदाई का, सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार तो है। आपने वो भी उनसे छीन लिया और बेशर्मी के साथ
कितनी मोटी चमड़ी हो गई है, कितनी मोटी खाल हो गई है इन राजनेताओं की, जो इस ऐसे इतने संवेदनशील मुद्दे पर मौन रहते हैं। और नहीं हो तो बताइए ना, आपने किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। ये तो सीधे सीधे आप ही के निर्देश हमको लगते हैं कि धीरे धीरे रिलीज करेंगे, एक साथ मत बताइए। और ऐसे करते करते आपने हजारों मौतें जो आपने शुरू में रिकॉर्ड में नहीं ली, वो आप रिलीज कर रहे हो। तो ये 218 मौतें किन अभागे लोगों की थी जिनका रिकॉर्ड अब चल रहा है? आपको इस पे एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। हमें ये व्यवहार एक मृतक के साथ हमें बर्दाश्त नहीं है। आपने माहौल ऐसा बना दिया पूरे देश प्रदेश में कि आदमी ने इसको ईश्वर की मर्जी, उस व्यक्ति के भाग्य की नियति मान करके उसको स्वीकार कर लिया। और अब जब ये मुआवजे की बात आ गई ना, और मुआवजा हक है, उस परिवार का अधिकार है, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और अगले कुछ दिनों का समय दिया है। समय के बाद वो तय होगा तो हर व्यक्ति अब मांगेगा। ऐसी हजारों मौतें और हैं जो अभी आपने अपने पोर्टल पे नहीं चढ़ाई। और याद रखिएगा, आप आज चुप रहे, आज आप एक दूसरे को बचाने में लगे रहे, लेकिन जनता की अदालत में आपको अब से 8-9 महीने बाद जाना है। 8 महीने बाद आपको जनता की अदालत में जाना है। और हम बैठे हैं इस जनता को ये याद दिलाने वाले कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई, उनको सम्मानजनक विदाई तक का अधिकार नहीं दिया। हम बताने वाले हैं ये। इसलिए बेहतरी होगी कि आप जनता के सामने आकर के माफी मांगे। जो आपने अभी तक ये मौतें छुपाई, ये आंकड़े क्यों छुपाए, और ये छुपाने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई तो करिए एक बार, तभी तो पता लगेगा कि आपको भी इतना ही दर्द है जितना हमको है। वरना तो फिर यही माना जाएगा कि आप मौतें छुपा रहे हो। और ये एक आपराधिक षड्यंत्र है, और ये आपराधिक षड्यंत्र याद रखिएगा, जनता इसको कभी भूलेगी नहीं और हम इसे भूलने भी नहीं देंगे। ये आज का संदेश मेरा लोगों की, अपने मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, मेरे उनके लिए आज ये संदेश है। और आपको एक बार फिर ये कह दूं कि कितना ही हमारा चैनल्स को ब्लॉक करते रहे सरकारी अधिकारियों के कहने पर, ये कंपनियां, हम रुकने वाले नहीं हैं। और याद रखिए, एक दिन 2 दिन तो हमारा चैनल ब्लॉक किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। हम लड़ते हैं क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई प्रूव नहीं कर पाता कि हमने कोई नियमों का कहीं उल्लंघन किया। मैं नियमों का उल्लंघन ना कभी करा है, ना कभी करूंगा। इसलिए बगैर ये परवाह किए कि मेरे चैनल के साथ अधिकारियों के कहने पर, अधिकारियों की झूठी कंप्लेंट पर ये चैनल्स क्या करेंगे, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हम सच्चाई दिखाने के लिए कृत संकल्प है। आज मैंने आपको एक और सच्चाई, ये जो सड़ी गली व्यवस्था हो गई है ना, जिसके ऊपर ये सरकार के लोग बैठे हुए हैं, आपके हमारे टैक्स से जो पलते हैं वो लोग जो बैठे हुए हैं, मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगा। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी और मुद्दे पर फिर आपके बीच आऊंगा। अधिक से अधिक तादाद में इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस पर कमेंट्स भी अपने दीजिए। नमस्कार।